बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट लाइफ स्टॉक पैरावेट स्कूल डॉक्टर मोहम्मद काशिफ सईद यूट्यूब चैनल में तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए जो इंतहाई ज़बरदस्त वीडियो लेकर आए हैं, आपको विज़िट करवा रहे हैं गवर्नमेंट लाइफ स्टॉक फार्म कलूरकोट डिस्ट्रिक्ट बखर में। तो यहाँ पे हम आपकी मुलाकात करवाएंगे डॉक्टर वसीम साहब से। तो उनसे हम सारी मालूमात लेंगे कि भी इस फार्म का मकसद क्या है, इस फार्म पे कौन सी ब्रीड है, किस तरह वो इस फार्म पे काम कर रहे हैं। तो चलते हैं जी डॉक्टर वसीम साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले थैंक यू वेरी मच सर, आपने अपने कीमती वक्त में से टाइम दिया और हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको लिए ज़बरदस्त मालूमात जो है फ्राहम करने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच सर। सर सबसे पहले जो है वो मुझे आप ज़रा अपना तारुफ करवा देंगे प्लीज़। जी, डॉक्टर मोहम्मद वसीम अब्बास नाम है मेरा, इंचार्ज डेयरी सेक्शन गवर्नमेंट लाइफ स्टॉक फार्म कलूरकोट। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि इस फार्म का मकसद क्या है। हमारी जो इधर गवर्नमेंट लाइफ स्टॉक फार्म कलूरकोट है, इस पे हमने साहिवाल ब्रीड मेंटेन की हुई है और मकसद ये है, सिर्फ ब्रीड कंजर्व हम करना चाहते हैं। जो गवर्नमेंट का मकसद है यहाँ पे एक ब्रीड रखने का, सिर्फ ब्रीड कंजर्वेशन। मतलब हमने यहाँ पे बिल्कुल प्योर एनिमल्स रखे हुए हैं। कोई भी ऐसा एनिमल नहीं है जिसके अंदर जो है ना साहिवाल नस्ल की खसूसियात 100% मौजूद ना हो। मकसद तो बुनियादी तौर पर ये हो गया। दूसरी बात आपने ये की है कि आप फीडिंग के हवाले से बात करना चाहते हैं। तो फीडिंग हम जो है ये 480 की स्ट्रेंथ है हमारे पास साहिवाल एनिमल्स की, जिसमें हमारे पास लैक्टेटिंग एनिमल्स हैं, मतलब दूध देने वाले जानवर हैं। उनका हमने अलहदा ग्रुप बनाया हुआ है और उस जो ग्रुप है उसके मज़ीद हमने आगे 3 ग्रुप्स बनाए हुए हैं, जिनको हम A, B और C का नाम देते हैं। जो A कैटेगरी का दूधेल जानवरों का ग्रुप है, उसमें जो है जो A कैटेगरी का है उसमें ऐसे एनिमल्स शामिल हैं जिनकी प्रोडक्शन 10 लीटर से अबव है। और जो B कैटेगरी का एनिमल है उसकी जो प्रोडक्शन है वो 6 से 10 के दरमियान में जो प्रोडक्शन वाले एनिमल हैं पर डे, वो हैं B कैटेगरी के। और जो C कैटेगरी के एनिमल्स हैं उनकी रोज़ाना की पैदावार है वो 3 से 6 लीटर तक है। तो ये हो गया हमारे दूधेल जानवरों का जो हमने ग्रुप बनाया हुआ है। सर थैंक यू वेरी मच। सर मुझे थोड़ा सा ना आप ये बताएंगे, क्योंकि हमारे जो फार्मर है ना वो ये जानना चाह रहे होते हैं कि क्योंकि गवर्नमेंट फार्म जो है वो एक आइडियल फार्म होता है हमारी कम्युनिटी के लिए। तो वो ये जानना चाह रहे होते हैं कि क्योंकि जानवरों की इतनी अच्छी हेल्थ होती है, इतना अच्छा हमारा ब्रीडिंग रिकॉर्ड होता है, तो हम ऐसी कौन सी खुराक उनको दे रहे होते हैं कि इतनी अच्छी उनकी हेल्थ मैनेज होती है। और आप ज़रा हमें थोड़ा सा ये बताएं कि इस फार्म पे आप जो है दूध वाले जानवरों को और जो आपकी हीफर्स हैं और जो इनकी आप क्या खुराक जो है वो दे रहे हैं इस टाइम। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ, हम यहाँ से शुरू करते हैं। मतलब ये हमारे जो पीछे जानवर नज़र आ रहे हैं ये हैं एडवांस प्रेग्नेंट एनिमल्स। तो एडवांस प्रेग्नेंट एनिमल्स से हम स्टार्ट करते हैं कि हम इनको खुराक में जो है दे रहे हैं सब्ज़ चारा, उसके साथ हम इनको कंसंट्रेट दे रहे हैं अनमोल डेयरी राशन। ठीक है। उसके साथ हम सर्दियों में इनको ऑफर करते हैं तूड़ी, गर्मियों में ऑफर नहीं करते क्योंकि वो स्ट्रेस देती है। ठीक है। अच्छा, अब चारा हम इनको 10% ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से दे रहे हैं। तो मतलब अगर 400 केजी ओस का जानवर है एक, तो उसको 40 केजी हम जो है ना वो पाउडर ऑफर करते हैं, ग्रीन पाउडर जो होता है वो हम ऑफर करते हैं। दूसरा है कंसंट्रेट। तो जो हमारे एडवांस प्रेग्नेंट एनिमल्स हैं उनको हम 2.5 केजी पर एनिमल पर डे के हिसाब से हम उनको कंसंट्रेट ऑफर करते हैं। और सर्दियों में हम जो तूड़ी इनको ऑफर करते हैं वो 1% पर एनिमल पर डे के हिसाब से ऑफर करते हैं। दूसरा हमारा ग्रुप है जी दूधेल जानवरों का, लैक्टेटिंग एनिमल्स का जो ग्रुप है, उनको हम देते हैं जी उनकी पैदावार के हिसाब से। मतलब सब चारा तो हम उनको उनके जिस्मानी वजन के हिसाब से ऑफर करते हैं। ठीक है। मतलब 10% के हिसाब से 400 केजी का अगर एनिमल है तो 40 केजी उनको हम सबको बराबर जो है ना वो सब चारा ऑफर करेंगे। उसके अलावा हम जो कंसंट्रेट है वो हम उनको दूध की पैदावार की बेस पे जो है ना हम उसको ऑफर करेंगे। मसलन हमारे जो एलीट एनिमल्स हैं, जो A क्लास के एनिमल्स हैं, जो 10 लीटर से अबव दे रहे हैं दूध, उनको हम 4.5 केजी पर एनिमल पर डे के हिसाब से हम उनको कंसंट्रेट ऑफर करते हैं। दूसरा जो ग्रुप है हमारा जिसको हम B ग्रुप का नाम देते हैं, उनको हम क्योंकि उनकी पैदावार A क्लास से थोड़ी सी कम है, इसलिए हम उनको 4 केजी पर एनिमल पर डे के हिसाब से हम उनको
राशन देते हैं। तीसरा ग्रुप जो है उनकी पैदावार दोनों से कम है, तो उनको हम जो है ना 3 से 3.5 kg पर एनिमल पर डे के हिसाब से अनमोल डेयरी राशन हम ऑफर करते हैं। और इस हिसाब से फिर सर्दियों में तूड़ी एक एक्स्ट्रा हमारे पास ऐड हो जाती है। तूड़ी इसलिए हम ऐड करते हैं क्योंकि जो सर्दियों के चारे होते हैं, बरसीम वगैरह होती है, उसमें पानी की रेशो ज़्यादा होती है, लिहाजा पानी की जो है वो रेशो उसको हम मेंटेन करने के लिए फिर हम उसके अंदर तूड़ी मिक्स करते हैं ताकि जानवरों को ज़्यादा डायरिया वगैरह की शिकायत ना हो। जी ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर। आपने बड़ी डिटेल के साथ हमें जो है वो ग्रुप वाइज फीडिंग का प्लान जो है वो अपने जानवरों के बारे में बताया। सर नेक्स्ट जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेगमेंट जो है वो एनिमल्स या डेयरी के हवाले से है, वो है ब्रीडिंग। सर हमें थोड़ा सा ज़रा बताइएगा हमारे फार्मर्स को कि आप साहिवाल जो काऊ है इसको ब्रीडिंग जो है वो नेचुरल तरीके से करते हैं अपने फार्म पे या एआई कर रहे हैं? देखिए, हम अपने फार्म पे जो है ना वो जो ब्रीडिंग करवा रहे हैं वो टोटली हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवा रहे हैं। यहाँ पे नेचुरल ब्रीडिंग का अब कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। पहले नेचुरल ब्रीडिंग करवाते थे लेकिन उसमें बहुत से प्रॉब्लम्स फिर आते रहे हमारे पास। अब हम जो है वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ही कर रहे हैं 100%, जिसमें हम अपने जो इलीट एनिमल्स हैं, जो ए क्लास एनिमल्स हैं, जिनकी प्रोडक्शन ज़्यादा है, उनको हम जो है हमारे एसपी कादराबाद SPU से हमारा जो वो सीमन आता है फार्म के लिए, तो सीमन 2 तरह के होते हैं। एक प्रूवन सीमन होता है, एक टेस्टिंग सीमन होता है। टेस्टिंग सीमन वो होता है जिसके ऊपर अभी जो है वो तजर्बात हो रहे होते हैं। ठीक है। प्रूवन वो सीमन होता है जिसके ऊपर तजर्बात मुकम्मल हो चुके हैं और वो ऐसे जानवरों का सीमन है जिनकी माओं की पैदावार मैक्सिमम है, ज्यादा से ज्यादा है। तो जो हमारे इलीट क्लास के एनिमल्स हैं उनको हम प्रूवन सीमन रखते हैं। जो हमारे B और C क्लास के एनिमल हैं उनको हम टेस्टिंग सीमन रखते हैं। इस हिसाब से हम अपने इलीट एनिमल्स को जो है अगली नस्ल के लिए तैयार करते हैं ताकि उनकी प्रोडक्शन मजीद बेहतर हो, प्रोडक्शन में कमी ना आए। जी ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर। अच्छा सर थोड़ा सा मुझे बताइएगा, आपने अभी जिक्र किया A क्लास, B क्लास और C क्लास, तो A क्लास में कौन से जानवर आएंगे, B में और C में? थोड़ा सा इसको एलिबरेट कर दीजिएगा। कैटेगरीज बनी होती हैं, एक क्राइटेरिया होता है हमारे फार्म्स का। जो A कैटेगरी के एनिमल्स होते हैं उनको हम इस बुनियाद पे हम उनको कैटेगराइज करते हैं कि जिनकी पैदावार 2727 लीटर पर लैक्टेशन, मतलब एक सूए की पैदावार अगर 2727 लीटर है तो उनको हम डिक्लेयर करते हैं इलीट एनिमल, A क्लास का एनिमल। और जो जानवर 2200 से लेकर 2700 के दरमियान में जिनकी है दूध की पैदावार एक सूए की, उनको हम कहते हैं B क्लास एनिमल्स। और जिनकी पैदावार 1800 लीटर से लेकर 2200 लीटर तक पर लैक्टेशन, मतलब एक सूए की पैदावार 1800 से 2200 तक है, तो उनको हम C क्लास डिक्लेयर करते हैं। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा सर एक और हमारा क्वेश्चन है कि साहिवाल ब्रीड की जो हीफर्स हैं वो किस एज तक ब्रीडिंग के काबिल हो जाती हैं, और आपके फार्म का रिकॉर्ड क्या है कि यहाँ पे किस एज तक जो है वो मिनिमम जो है वो ब्रीडिंग के काबिल हो गई हीफर्स? देखिए सर, एक थंब रूल है कि जब एक हीफर 60% ऑफ बॉडी वेट अचीव कर ले, मतलब एक जानवर का मतलब एक अडल्ट जानवर जो है, जो साहिवाल का कंसीडर किया जाता है, वो 400 kg है, तो उसका 60% अगर एक हीफर मेंटेन कर लेती है तो वो ब्रीडिंग के काबिल हो जाती है। असूलन उसको हीट में आ जाना चाहिए पहली तक। ठीक है। तो हमारे जो फार्म पे अगर मैं अपनी बात करूं, हमारे फार्म पे 704 दिन एवरेज है एज एट फर्स्ट सर्विस, मतलब एक हीफर 704 जब दिनों की हो जाती है, जब उसकी उम्र 704 दिन हो जाती है तो वो हीट में आ जाती है। ठीक है। ठीक है, उस वक्त उसका जिस्मानी वजन तकरीबन 250 से 300 kg हो चुका होता है। जी ठीक है। तो ये इसका बेहतरीन वक्त होता है जो है ना इंसेमिनेशन के लिए, और हमारे फार्म की यही एवरेज चल रही है 704 दिन उम्र जब वो सर्विस लेती है, और उसका वजन उस वक्त होता है 250 से लेकर 350 kg। जी ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर। और सर मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि बच्चे जो इन साहिवाल काऊ के आते हैं इनको आप किस तरह मिल्किंग डायरेक्ट करवाते हैं या मतलब आर्टिफिशियली मिल्किंग करवाते हैं? हमारे जो पंजाब में जो रूटीन है ना वो 2 तरह की है। एक है जो हमारे फार्म पे जो है वो हम डायरेक्ट सकलिंग करवाते हैं मदर से, मतलब माँ से बच्चे डायरेक्ट जो है थनों से वो दूध लेते हैं। ठीक है।
दूसरा एक जहांगीराबाद फार्म है, वहाँ पे बकेट फीडिंग होती है, लेकिन बकेट फीडिंग के कुछ नुकसानात होते हैं कि जब बकेट फीडिंग एनिमल को करवाई जाए तो उसमें जो है जानवर के दूध की पैदावार उस तरह ज़्यादा नहीं होती जितनी एक बच्चा जब अपनी माँ को डायरेक्ट जो है ना वो सकलिंग करता है तो उसमें जो है ना दूध की पैदावार ज़्यादा होती है, क्योंकि जानवर जो है जिसको हम कहते हैं कि लेट डाउन उसकी ज़्यादा हो जाती है जानवर की। जानवर हमारे सराइकी में कहते हैं कि जानवर पसमन लग अंदर, ठीक है, उसमें लेट डाउन मैक्सिमम हो जाती है, जानवरों की पैदावार ज़्यादा हो जाती है डायरेक्ट सकलिंग से, और जो है जो हमारे सकलर्स हैं उनका वेट पर डे जो है वो भी इंक्रीज होता रहता है। हमारे फार्म पे रूटीन यही है कि हम डायरेक्ट सकलिंग करवाते हैं और माशाल्लाह 4 महीने तक ये अपनी माँ का दूध पीते हैं, और 4 महीने के बाद जब हम इनकी वीनिंग करते हैं तो हमारे जो फार्म के एवरेज एनिमल्स हैं जब वीनिंग उनकी हम करते हैं तो उनका वजन उस वक्त 95 किलो हो चुका होगा। माशाल्लाह, वेरी गुड सर, थैंक यू वेरी मच सर। अच्छा सर, एक मैं बहुत ही पर्सनल क्वेश्चन करूँगा, जो हमारे व्यूअर्स हैं वो बहुत ज़्यादा सवाल करते हैं, क्योंकि साहिवाल ब्रीड जो है वो फील्ड में बहुत नायाब हो चुकी है और अच्छा एनिमल जो है वो मिलना मुश्किल है, और लोगों की ख्वाहिश होती है कि गवर्नमेंट के फार्म से अगर हमें अच्छा प्योर जो है वो साहिवाल का जानवर हमें मिल जाए तो उनकी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश होती है। तो अगर आपके फार्म से कोई हीफर या काऊ खरीदनी हो तो इसका क्या प्रोसीजर है? इसका प्रोसीजर ये है कि जी हम पहले तो है हमारे पास जो मेल या फीमेल काव्स होते हैं, स्पेशली पहले मैं फीमेल की बात करूं, फीमेल काव्स जो हमारे पास आते हैं जो स्पॉटेड होते हैं, जिनके ऊपर किसी जगह कोई छोटा सा निशान आ गया, जो उनका जो थूथनी है जो उसकी जिसको हम मजल कहते हैं, अगर मजल ब्राउन आ गया तो उनको हम जो है ना वो नीलाम कर देते हैं। नीलामी का एक तरीकाकार होता है कि हम पहले इश्तहार देते हैं, इश्तहार देने के बाद जो है ना एक डेट रखी जाती है, नीलाम होते हैं जानवर, ठीक है, फीमेल के लिए। अब हम अगर आए मेल्स पे, तो मेल जो हमारे ए कैटेगरी के मेल हैं, जो इलीट एनिमल्स के जो मेल हैं, वो हम भेजते हैं CRC, ठीक है, रिसर्च सेंटर फॉर कंजर्वेशन ऑफ इंडिजिनस ब्रीड, जहाँ से एक टीम आती है, वो हमारे इलीट क्लास ए कैटेगरी के एनिमल्स को जो है वो आके चेक करती है, उनकी सिलेक्शन करती है। अगर तो वो उनके क्राइटेरिया पे पूरा उतरता है तो वो उनको SPUs के लिए सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर वहाँ से कोई एनिमल रिजेक्ट हो जाता है ए कैटेगरी का, और उसके साथ B और C कैटेगरी के जो हमारे पास मेल काव्स होते हैं, इन तीनों कैटेगरीज को फिर हम फैटनिंग सेंटर बहादुर नगर भेज देते हैं। वहाँ पे इनकी फैटनिंग होती है और वहाँ पे ही इनकी नीलामी होती है और लोग जो है ना वहाँ से परचेज करते हैं बहादुर नगर से। अगर कोई हमारे यहाँ से कोई मेल काव खरीदने का ख्वाहिशमंद होता है अगर, तो उसको डायरेक्टर जनरल प्रोडक्शन के नाम एक लेटर लिखना पड़ेगा, वहाँ से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। अगर वहाँ से उसको अप्रूवल मिल जाती है तो फिर हम यहाँ से सेल कर सकते हैं। जी ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर। अच्छा सर, थोड़ा सा हमें ये बताइएगा कि आपके पास जो है वो सबसे ज्यादा दूध देने वाली काऊ इस टाइम कितनी उसकी प्रोडक्शन है जो सबसे ज्यादा दूध दे रही है? रिसेंटली एक कंपटीशन हुआ है आज से कुछ 7-8 महीने पहले, तो हमारे माशाल्लाह 5 जानवर ऐसे थे जिन्होंने 20 लीटर से अबव जो है ना दूध दिया है 24 घंटे में। जिनमें एक एनिमल है हमारा, उस गाय का नाम है 307, ठीक है, साहिवाल कैटल 307, गवर्नमेंट लाइवस्टॉक फार्म क्लूरकोट, उसने 22.5 लीटर दूध दिया है और वो हमारी विनर का हुआ है। उसको गोल्ड मेडल भी मिला है, उसको शील्ड वगैरह भी मिली है और वो हमारा फखर है अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर, आपने बड़ी ही तफसील से जो है वो साहिवाल काऊ की ब्रीडिंग फीडिंग के मुतालिक बताया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच सर। तो ये थे जनाब डॉक्टर मोहम्मद वसीम साहब गवर्नमेंट लाइवस्टॉक फार्म कलूरकोट से, जो हमें साहिवाल ब्रीड के मुतालिक बड़ी ही तफसीली मालूमात, फीडिंग, ब्रीडिंग और अगर जानवर आप लेना चाहें तो किस तरीके से आप ले सकते हैं मुकम्मल आगाही फराहम कर रहे थे। तो तमाम जो है वो लोग हमारे इस चैनल को देखते रहिए। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।